Hello, I am Dr. Girish Raisingani, Associate Professor, Department of Botany, SPC Government College अजमेर। आज अपन डिस्कस करेंगे अबाउट कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में सूक्ष्म जीवों को परंपरागत चले आ रहे प्राणी, एनिमल व पादप प्लांट जगतों में किंगडम्स में रखा गया था। सूक्ष्म जीवों का यह स्थान अत्यधिक सरल आधार यानी प्राणियों व पौधों की विभिन्नताओं पर आधारित था। अगर हम बात करें, शैवालों तथा कवकों को पादपों के साथ रखा गया। सूक्ष्मदर्शी चल जीवों जैसे प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया को प्राणी जगत में एक समूह इन्फ्यूसोरिया में वर्गीकृत किया गया। सन 1840 के लगभग सभी जीव विज्ञानियों ने यह अनुभव किया कि कोशिका संरचना के आधार पर इन्फ्यूसोरिया एक बहुत ही हेट्रोजीनियस समूह है। इसलिए साधारण एक कोशिकीय रूपों को दो समूहों क्रमशः प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया या जीवाणु में वर्गीकृत किया गया। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की। सन 1950 के बाद इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी व अन्य तकनीकों के विकास के साथ दो प्रकार की आधारभूत कोशिकीय संरचनाओं प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक का पता चला तथा सभी जीवों को इन दो समूहों में रखा गया। इन दोनों प्रकार की कोशिकाओं में निम्न प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं। अब हम लक्षण लेते हैं और हम डिस्कस करेंगे उनके कंपैरिजन के बारे में प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो उसके उदाहरण हैं बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक में आते हैं शैवाल, कवक, एल्गी, फंजाई तथा अन्य पादप व जंतु। उसके बाद कोशिका आकार प्रोकैरियोटिक में सूक्ष्म होता है, 0.1 से लगभग 5 माइक्रोन मीटर व्यास का होता है, जबकि यूकैरियोटिक में कोशिका का आकार बड़ा होता है, 5 से 20 माइक्रोन मीटर व्यास होता है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो कोशिका की बाह्यतम सजीव स्तर पे और ये भी जबकि यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक के समान ही प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। कोशिका भित्ति की बात करें, सेल वॉल की बात, तो भिन्न भिन्न पदार्थों जैसे म्यूकोपेप्टाइड्स, लिपाइड्स, अमीनो एसिड से निर्मित होती हैं। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है और मुख्यतः सेल्यूलोज यूकैरियोटिक सेल्स में मुख्यतः सेल्यूलोज से निर्मित भित्ति उपस्थित होती है। जंतु कोशिका में भित्ति अनुपस्थित होती है। सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे अपन लेते हैं, प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुविकसित कार्य परिवहन संश्लेषण होता है इसका। गोल्जिकाए अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोट्स में, सुविकसित होते हैं यूकैरियोट्स में और कार्यस्रावी पदार्थों का संचयन होता है इनमें। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और यूकैरियोटिक सेल्स में अनेक उपस्थित होते हैं और इनका कार्य ऊर्जा उपापचय होता है। लाइजोसोम्स व परऑक्सीसोम्स की बात करें तो वो अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोट्स में और जबकि यूकैरियोट्स में सुविकसित और तथा कार्यपाचन तथा विघटन होता है। प्लास्टिड्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में केवल पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं। कार्य प्रकाश संश्लेषण होता है, स्टार्च, प्रोटीन, वसा का संचय होता है प्लास्टिड्स के द्वारा यूकैरियोटिक सेल्स में। फिर राइबोसोम्स की बात करें तो उसमें उपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक्स में 70S प्रकार के कार्य प्रोटीन संश्लेषण। इसमें भी उपस्थित होते हैं 80S प्रकार के यूकैरियोटिक सेल्स में कार्य प्रोटीन संश्लेषण। माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफाइब्रल्स अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में उपस्थित तथा उनकी कार्य कोशिका भित्ति का निर्माण होता है इसमें करते हैं ये। फिर कोशिका द्रवीय प्रवाह
अगर हम लें तो प्रोकैरियोट्स में विरल या अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में प्राय उपस्थित होता है। केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में उपस्थित होती है और डबल मेम्ब्रेन भी होती है कई बार। केंद्रक जो होता है इसमें अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, न्यूक्लियस जो हम कहते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में उपस्थित होता है और कार्य जो होता है आरएनए का संश्लेषण। अगर हम आनुवंशिकी पदार्थ की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ होता है। डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं। डीएनए की मात्रा कम होती है। डीएनए सदैव अगुणित रहता है। केंद्रक कला रहित न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, डीएनए को केंद्राभाग न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। केंद्रक जो होता है वो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है और डीएनए जो है वो नेकेड होता है, इसलिए इसको न्यूक्लियोइड भी कहा जाता है। न्यूक्लियस के बजाय प्रोकैरियोट्स में हम इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो केंद्रक कला में परिबद्ध होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है न्यूक्लियस के चारों तरफ। डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। डीएनए की मात्रा अधिक होती है। डीएनए अगुणित तथा द्विगुणित अवस्थाओं में एकांतरित होता है और केंद्रक जो होता है कलायुक्त डीएनए का केंद्रक न्यूक्लियस कहते हैं, क्योंकि ये इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है डीएनए के चारों तरफ, तो इसलिए हम इसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है इसमें कि न्यूक्लियस प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। फ्लैजिला की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में परासूक्ष्म एक फाइब्रल से निर्मित होता है और यूकैरियोटिक सेल में सूक्ष्म जब भी उपस्थित 20 फाइब्रल्स 2 × 9 + 2 संरचना युक्त होता है। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में साइनोबैक्टीरिया तथा प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में होता है। फोटोसिंथेसिस जो होता है साइनोबैक्टीरिया तथा जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उसमें पाया जाता है, जिनमें क्रोमेटोफोर्स उपस्थित रहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो फोटोसिंथेसिस सभी हरे पादप करते हैं और उसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। देन कोशिका विभाजन सेल डिवीजन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल डिवीजन जो है दोनों माइटोसिस व मियोसिस दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। द्विभाजन बाइनरी फिशन होता है, इसके इनमें जो डिवीजन होता है उसमें उसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं और गुणसूत्रों की गति जो होती है वो अज्ञात होती है, मूवमेंट जो होता है वो अननोन होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में दोनों होती हैं, तंतुओं द्वारा गुणसूत्रों की स्पष्ट गति होती है। इसमें मतलब यह है कि माइटोसिस व मियोसिस यूकैरियोटिक सेल में दोनों प्रकार के सेल डिवीजन न्यूक्लियर डिवीजन्स पाए जाते हैं और क्रोमोसोम्स की जो गति होती है, मूवमेंट होता है, वो भी हम क्लियरली हमें दिखाई देता है। और अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में वो प्रेजेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रेस्पिरेशन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली द्वारा प्राय अवायु श्वसन और जबकि यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में वायु श्वसन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। रसधानियाँ बात करें तो विरल रूप से उपस्थित होती हैं और जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्राय उपस्थित होती हैं। कलाएँ स्टेरॉल्स अनुपस्थित होते हैं इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में और जबकि यूकैरियोटिक सेल में स्टेरॉल्स उपस्थित होते हैं।